प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक मछुआरा अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने गया। जैसे ही उसने समुद्र में जाल फेंका, कुछ ही पल बाद समुद्र की गहराई से एक बेहद ताकतवर खिंचाव महसूस हुआ। जाल इतनी जोर से खिंचा कि संतुलन बिगड़ गया और मछुआरा सीधे समुद्र में गिर पड़ा। लेकिन वह तुरंत नाव पर वापस नहीं चढ़ा, क्योंकि वही जाल उसकी रोजी रोटी था। अपनी जान की परवाह किए बिना वह उस दिशा में तैरने लगा जहाँ उसका जाल गायब हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि समुद्र की शांत सतह के नीचे एक ऐसा खतरा छिपा है जिसे इंसान आज तक समझ ही नहीं पाया। नीचे जाकर उसने देखा कि जाल बस चट्टानों में फंसा हुआ है। वह जल्दी से चाकू निकालकर जाल काटने लगा, लेकिन उसे यह बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि आसपास का पानी धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। जब उसे कुछ अजीब लगा तो उसने ऊपर देखा और यह देखकर उसकी सांस रुक गई। उसके सिर के ऊपर लाखों समुद्री मछलियां जमा हो चुकी थीं। चारों तरफ मछलियों का झुंड था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस बार शिकारी और शिकार की जगह बदल चुकी थी और आगे उस मछुआरे के साथ क्या हुआ यह समझना मुश्किल नहीं, लेकिन असली डरावनी कहानी अब शुरू होने वाली थी। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक विशाल किलर व्हेल की लाश बहकर आई। उसके शरीर पर गहरे और खतरनाक घाव थे। स्पष्ट था यह प्राकृतिक मौत नहीं थी। समुद्री वैज्ञानिकों को शक हुआ कि शायद मछुआरों ने हमला किया है, लेकिन जब बंदरगाह पर पूछताछ हुई तो सच्चाई बिल्कुल उलटी निकली। मछुआरों ने बताया कि व्हेल ने खुद उनकी नावों पर हमला शुरू किया था। जान बचाने के लिए उन्हें हथियार उठाने पड़े, लेकिन यह बात समझ से बाहर थी, क्योंकि किलर व्हेल हमेशा झुंड में रहती है और कभी अकेले उथले पानी में हमला नहीं करती। व्हेल विशेषज्ञ किट इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। उसे एक और अजीब बात परेशान कर रही थी। हर साल इस मौसम में हजारों हम्पबैक व्हेल इस इलाके में आती थी, लेकिन इस बार एक भी व्हेल दिखाई नहीं दी। अगले ही दिन सोनार मशीन में अचानक बड़ी संख्या में व्हेल दिखाई दी। किट तुरंत अपनी स्पीड बोट लेकर उनके पास पहुंच गया और आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र समुद्र में डाल दिया। हेडफोन में व्हेल की आवाज सुनकर